हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एएलपी और टेक्नीशियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि सेट 1 आज पहला क्लास है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो आज हम टोटल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इसको जानते हो तो पहले इसको सोल्यूशन देखिएगा, अपने से लगाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उसमें मिलाइएगा। और नीचे अगर आप देते हैं टेस्ट तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका 20 में कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन दबा दें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि वहां से आपको यहां से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज हम एएलपी और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ। और अच्छा लगे तो और भी इसके सेकेंड वीडियो भी पार्ट्स आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? यानी मनुष्य का जो पाचन क्रिया होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मुख से, छोटी आंत से, वृक्क से, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का पाचन की जो क्रिया है, जो हम भोजन करते हैं, वो पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू होता है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उसी समय चबा करके खाते हैं और जब चबा करके खाते हैं तो वहीं से मेरा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? यानी हमारे शरीर में जो शिरा है उसके द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, दोनों या कोई नहीं? तो शिराएं द्वारा हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी याद रखिएगा, शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये कौन सा विटामिन है? बी, सी, दोनों, कोई नहीं? तो विटामिन बी और सी दोनों, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऐसे तो रेंज में होता है लेकिन एवरेज है। ऑप्शन के अनुसार आप मार सकते हैं, ए है 4, बी है 6, सी है 8, डी है 10। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा 6। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और डी में है सभी। तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है उसका आंसर आप दीजिए, किस चट्टान में ये पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गुब्बारे को उड़ाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो गुब्बारे को उड़ाने के लिए उसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। तो इसका परमाणु संख्या होता है 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10 नंबर, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में हम अपने इसको देखते हैं तो सबसे पहले सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। 11 को जब तोड़ेंगे तो होगा 2, 8, 1। तो बाह्यतम कक्षा का मतलब हो गया सबसे अंतिम कक्षा। तो सबसे अंतिम कक्षा कहने का अर्थ हो गया कि सबसे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम जो भी उसका परमाणु संख्या होता है उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो सबसे अंतिम कक्षा में होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए 1।
11 नंबर क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? यानी लोहा हमें किस चीज़ से ज़्यादा, यानी आयरन हमें किस चीज़ से ज़्यादा शरीर को प्राप्त होता है? ए है फल, बी है हरी सब्जी, सी है गेहूं और डी है मांस मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरी सब्जी। 12 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए 16, बी 20, सी 22, डी 24। तो शुद्ध सोना जो होता है वो डी नंबर ऑप्शन 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी इस कशेरुक दंड में कितना होता है? ए 20, बी 28, सी 33, डी 35। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35। नेक्स्ट है 14 नंबर, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? यानी एथलीट फुट नामक जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। तो एथलीट फुट जो रोग होता है वो बी नंबर ऑप्शन कवक के द्वारा होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, दम्मा रोग किससे होता है? तो ये दम्मा रोग किसके होता है? ए कवक, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। तो ये भी दम्मा रोग भी जो है वो कवक के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, लौंग किससे प्राप्त होता है? यानी लौंग पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? ए कली, बी फूल, सी फल, डी जड़। यानी इनमें से कौन से हमको लौंग प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है फूल से, जिसको पुष्प बोलते हैं। फूल से हमको लौंग प्राप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है 17 नंबर, जब एक वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है, जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 1/2 गुना, डी 1/4 गुना। तो उसका गतिज ऊर्जा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3, बी NaHCO3, सी NaOH, डी CaCO3। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि खाने में बाई पकड़ता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट अगर क्वेश्चन पूछ दे तो उसका हो जाएगा Na2CO3। तो इसका आंसर है ऐसे ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, NaHCO3। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो इसका ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। 8 को तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दान करते हैं, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वाले क्या करते हैं? साझा करते हैं। और 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन जिसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं, 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं? किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं। तो अभी हम ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 बोले थे और इसके बाह्यतम कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितना अष्टक पूरा कर, क्योंकि अष्टक के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेंगे? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं या दान करते हैं या साझा करते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। यानी ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। और संयोजकता एक चीज याद रखिएगा कि संयोजकता कभी भी 1 से लेके 0 से लेके नहीं 1 से लेके 4 तक हो सकता है। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, क्योंकि दूसरे से ग्रहण करेगा फिर वो घटते क्रम में होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, तो एक सेपरेट वीडियो इसका हम बता देंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? लोहा के, तांबा के, स्टील के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील के। कैलिपर्स स्टील के बने होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको पर डे ALP और टेक्नीशियन रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले होगा, जिसको रिवीजन करवाएंगे, और उसके बाद फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।